हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत बढ़िया से और मन लगा के आप लोग कर रहे होगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे हमारे कुछ जान पहचान के लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे मैसेज भी हमारे पास आ रहे हो, व्हाट्सएप पर भी आ रहा है और यूट्यूब पर भी आ रहा है कि सर हमारे एटलीस्ट कितने मार्क्स होने चाहिए यूपीपी 32,689 में, कि हमें उतने पर कम से कम फिजिकल हमें अपना तैयार करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि फाइनल कट ऑफ जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। उसके सर्कमटेंसेस बहुत अलग होते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि पिछली बार हमारी कट ऑफ जो हाई चली गई थी, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि बच्चों को फिजिकल तैयार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट जो टाइम था वो मिल चुका था, ठीक है। अदरवाइज़ 20-20 मार्क्स मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैटेगरी में आज तक कभी बढ़े थे, लेकिन बढ़ गए क्योंकि सभी के फिजिकल तैयार थे। अब 6 महीना 7 महीना किसी को समय मिल जाएगा तो उसका फिजिकल तैयार हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमने जो आज पॉइंट्स ले रखे हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे कितने मार्क्स होंगे। कैटेगरी वाइज मैं बताऊंगा, तो उतने हमें कम से कम फिजिकल तो अपना तैयार करना ही चाहिए। और जो मैं बता रहा हूँ एकदम 100% आप मान कर चलिएगा कि उतने पर आपको फिजिकल की तैयारी करना ही करना है, उसमें कुछ इफ़ और बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, रिजल्ट कब तक आ सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और चलिए ठीक है, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेते हैं और एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों के मन में जो डर बना हुआ है वो ये है कि अभी जो सिनेरियो जो चल रहा था, जैसे मान लीजिए कि यूपीएसआई का जो क्या कहते हैं कि रिज़ल्ट आया, ठीक है, फिर उसके बाद होमगार्ड का रिज़ल्ट आया और उसमें कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दोनों में कट ऑफ ऊपर जाने के सबसे बड़े और प्रमुख कारण वो ये है, मैं एक एक करके क्लियर कर दे रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें होमगार्ड की, एक मिनट, गिव मी जस्ट सेकेंड। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें पहले होमगार्ड की, ठीक है, ठीक है, होमगार्ड की, फिर हम बात करते हैं यूपीएसआई की, ठीक है। दोनों की कट ऑफ जो है इतनी ऊपर क्यों चली गई थी, तो सबसे पहले होमगार्ड का बता दे रहे हैं हम। तो होमगार्ड का सबसे जो प्रमुख जो कारण इसमें दिखता है मुझे वो ये है कि होमगार्ड में सारे तरीके के बच्चे इसमें अपीयर हो गए थे। इसमें सिर्फ जीएस का खेला, जीके और जीएस का इसमें खेला हुआ था, ठीक है। और इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया जो यूपी ट्रिपल एस की जो तैयारी कर रहे थे, इवन जो यूपी पीसीएस जो तैयारी कर रहे थे, ठीक है, यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एस के जितने कैंडिडेट थे उन सारे ने फॉर्म भरा और वो उन लोगों ने क्या किया कि कट ऑफ जो है हमारी इतनी ज़्यादा चढ़ा दी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो वो जीएस अपना तैयार कर रहा है 25% के हिसाब से और इसमें आपकी जीएस आनी है होमगार्ड में 100%, ठीक है। तो 100% जीएस में वही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा जो 100% जीएस पढ़ता होगा और 100% जो जीएस पढ़ने वाले थे वो थे आपके यूपी ट्रिपल एस की तैयारी करने वाले थे वो थे, और जो पीसीएस की तैयारी करने वाले थे वो थे। यही रीज़न था कि आप लोग अपने आसपास में देखिएगा आप लोग कि क्या कहते हैं कि बहुत सारे लड़के तो मुझे ऐसे मिले जिनका यूपी एसआई जो था वो क्लियर हो गया था, ठीक है, लेकिन होमगार्ड जो था वो क्लियर नहीं हुआ था। सोचिए कि कितनी ताजुब वाली बात है, ठीक है। अभी आप लोग ऐसा भी देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं यूपी कांस्टेबल में जो होंगे सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उनका होमगार्ड जो है वो नहीं निकला होगा, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा जीएस का रोल चल रहा था, ठीक है। और हमारा जो फिर इसमें जो कट ऑफ आया वो नॉर्मलाइज होकर के आया, तो 6 से 7 मार्क्स जो हैं वो सभी के नॉर्मलाइज होकर के ये कट ऑफ लगी हुई है, ठीक है। कम से कम 4 से 5 मार्क्स तो आप मान करके चलिए कि हर कैटेगरी में जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसके बाद ये कट ऑफ आई है। यही वजह है कि जहाँ बच्चे बता रहे थे कि 50, 55, इवन 60 तक तो बहुत कम मैं सुन रहा था, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए कि 62, 63 ऐसे ऐसे कट ऑफ लगी हुई है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि यूपीएसआई में इतना ज़्यादा ये कट ऑफ क्यों ऊपर चला गया था, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैं भी क्लियर करके फिर बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को इसमें कितना तैयारी रखना चाहिए फिजिकल के लिए। एक मिनट बस मुझे समय दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसको डिलीट कर दूँ, बस हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया। हाँ, तो देखिए, अब हम बात करते हैं यूपीएसआई की। यूपीएसआई का क्यों कट ऑफ, यूपीएसआई का कट ऑफ क्यों इतना ऊपर भागा था, ठीक है। इसका जो प्रमुख कारण था वो था कि इसमें सीजीएल के बच्चे बैठ गए थे, ठीक है,
और जो बच्चे 2 साल से जो तैयारी कर 2-3 साल से जो तैयारी कर रहे थे यूपी स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए, वो सारे बच्चे थे। और 60,244 में जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो गए थे, अभी भी आप लोग देखिएगा जिसमें 30% से प्लस जो रेशियो जो निकल करके आएगा ना, वो 60,244 वाले ही बच्चे इसमें होंगे यूपीएसआई में। आप लोग देख लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि सीजीएल वाले बच्चे बैठ रहे हैं, जो 2 से 3 साल जो ज़्यादा जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे बैठ रहे हैं, 60,000 वाले ऑलरेडी जो तैयार थे वो बच्चे बैठ रहे हैं। तो आप लोग ये बताइए कि क्या कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी। और सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था कि पेपर का जो लेवल था, ठीक है, पेपर का जो लेवल था ना वो एकदम डाउन था, ठीक है। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं था। जैसे हम लोग 2021 में जो हम लोग दिए थे उसका जो लेवल था और इसका जो लेवल था बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। यही वजह था कि इसकी जो कट ऑफ थी यूपीएसआई की वो बहुत ज़्यादा बाउंस कर गई और बच्चे जो थे वो परेशान हो गए। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग इन दोनों वैकेंसीज़ को इससे कंपेयर मत करो, ठीक है। आप लोग धोखा खा जाओगे बहुत ज़बरदस्त। अब चलिए ठीक है, वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब सीधे पॉइंट की बात पर आते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को रेफरेंस दे दिया कि हाँ क्या वजह था कि कट ऑफ जो था इतना ऊपर चला गया था, ठीक है। और बच्चे जो हैं वो आज भी यही कहते हैं कि नहीं यूपी कांस्टेबल का भी कट ऑफ जो है ऊपर चला जाएगा, लेकिन यूपी कांस्टेबल का की जो कट ऑफ है वो इतनी ऊपर, देखिए ऊपर जाएगी लेकिन जितना हम लोग सोच रहे हैं उतना ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि कैटेगरी वाइज कितने कितने मार्क्स होंगे, तो आप लोग अपना फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूआर है 120 प्लस हैं, 100% आप फिजिकल की तैयारी करिए, फिजिकल आपका आएगा, 2-4 नंबर आपका बढ़ गया तो फाइनल भी हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनके अगर 115 अगर प्लस हैं तैयारी करो भाई, किसी की मत सुनो, आराम से तैयारी करो, ठीक है। और एससी कैटेगरी के जो हमारे भाई हैं अगर उनका अगर मान के चलिए अगर 105 है, 105 प्लस मार्क्स हैं, 105 प्लस क्वेश्चन अगर सही हैं तो उनको अपनी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यानी कि जिन भी भाइयों के 210 नंबर हैं उनको अपना फिजिकल देना चाहिए, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरा जो मानना है वो ये है कि 25 से 30 मार्क्स जो हैं वो हर कैटेगरी में इस बार, चाहे वो फिजिकल हो, ठीक है, और चाहे फाइनल मेरिट हो, इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को इस बार मिलेगा। आप लोग देख रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, यही होने वाला है। कम से कम 25 से 30 नंबर आपका जो है इंक्रीज़ करके ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि पिछली बार 225 पर यूआर गया था ना, इस बार आप लोग मान के चलिए कि कम से कम 255 यानी 126-127 प्रश्न जैसे सही होंगे वो उसका 100% है कि इसका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप हर कैटेगरी में आप लोग देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हर कैटेगरी में आप लोग क्या करिए कि 5-5 प्रश्न जो हैं आप लोग ऐड करके चलिए, आप लोगों का एकदम फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में कम से कम 6 प्रश्न आप लोग मान लीजिए, ठीक है, 6 से 7 प्रश्न आप लोगों का एकदम 100% है कि क्लियर हो जाएगा। इस बार यूपी कांस्टेबल में आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। रिजल्ट कब तक आ सकता है, सबसे बड़ा पॉइंट तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप लोग यूपीएसआई को देखो पहले, यूपीएसआई में क्या हुआ, यूपीएसआई का आपका एग्ज़ाम हुआ था 14 और 15, ठीक है, 14-15 मार्च में हुआ था ना, और रिज़ल्ट कब आया था, 8 मई को आया था, 8 मई को आया था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, 8 मई को। तो जोड़ लीजिए 40 से 45 दिन यहाँ पे समय लग गया था, ठीक है। तो हालांकि 12,000 का बस इसमें रिज़ल्ट तैयार करना था। और होमगार्ड की अगर बात करें तो इसमें मान के चलिए कि आपका 1 लाख कुछ का वो इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना लगा था, मान लीजिए कि 26, 27 और 28 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही डेट थी इसकी होमगार्ड की, ठीक है। 25, 26, 27 या फिर 26, 27, 28 ऐसे ही कुछ रहा होगा, ठीक है, आप लोग अच्छे से मालूम होगा। तो इसका कितने दिन में आया आप लोग जोड़ लीजिए, वही 2 महीना, ठीक है, 2 मंथ अप्रॉक्स। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग ये मान के चलो कि इसका जो है यूपी कांस्टेबल का, ठीक है, 1 मिनट, यूपी कांस्टेबल का आप लोग मान के चलो 32,679, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम हुआ था 8, 9 और 10 जून को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग 2 महीने ऐड कर लो तो मान के चल सकते हो आप लोग 8, 9, 10 अगस्त, ठीक है। जून के बाद जुलाई, जुलाई से अगस्त 2 महीना, यानी कि 8, 9 यानी कि 10 अगस्त के बाद, ठीक है, लिख के रख लो आप लोग, 10 अगस्त के बाद कभी भी आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद आपकी डीवी होगी, फिर डीवी के बाद आपका रनिंग होगा, फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ जो है वो लग जाएगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी आप लोग बढ़िया से करते रहिए। मैंने कैटेगरी वाइज बता दिया कि कितने कितने मार्क्स होंगे, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी 100% आप लोग करते रहिए और ज़्यादा बहका में बताइए। कट ऑफ बढ़ेगी लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितना आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। कट ऑफ 100% बढ़ेगी क्योंकि पदों की संख्या इस बार आधी हुई, नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसीलिए मैं 30-30 नंबर सब में बढ़ा के चल रहा हूँ, ठीक है। और 30-30 नंबर यार अपने आप में बहुत बड़ा मार्क्स हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और मिलेंगे हम फिर अब किसी अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।